बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। जब से मैंने ये पैनल ख़रीदा, इसको कोई 6-7 महीने हो गए हैं, तब से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, उनका ये कहना, उनके मैसेजेस, कॉल्स कि अकरम भाई आप डेली करंट अफेयर्स के ऊपर एक लेक्चर बनाएं, पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को डिस्कस किया करें। अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो वीक में, अगर वीक में भी पॉसिबल नहीं है तो महीने में एक मैसिव, एक बड़ा लेक्चर करंट अफेयर्स के ऊपर। आज से आपकी बात को हमने मान लिया। आज से इस सीरीज का हम आगाज कर रहे हैं। करंट अफेयर्स जुलाई 2025 पार्ट 1 वीकली। रिमेंबर नाउ, वीक में हमारा एक लेक्चर आएगा करंट अफेयर्स के ऊपर। पाकिस्तान नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को हम यहां कवर करेंगे। यह है पार्ट 1, जुलाई 1 से लेकर 7 तक जो डेवलपमेंट्स हुए उनको हम यहां पे कवर करेंगे। फिर पार्ट 2, 3 और 4, तो महीने में हमारे 4 लेक्चर्स होंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, न्यूज, फैक्ट्स एंड एमसीक्यूज बाय मोहम्मद अकरम खोसो। ये वीडियो, ये लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद फीडबैक, आपका रिस्पांस हमें चाहिए लाजमी। आप हमें बताइएगा कि ये हमारा वीडियो कैसा रहा, क्या इस सीरीज को हम कंटिन्यू करें या इसको यहां पर ही गुड बाय कह दें, इसको यहां पर ही हम छोड़ दें। तो आपके फीडबैक का, आपके जवाब का, आपके रिस्पांस का हमें इंतजार रहेगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ नेशनल डेवलपमेंट्स हैं, उसके बाद चलेंगे टुवर्ड्स वर्ल्ड अफेयर्स। पाकिस्तान के अंदर 2025 में जो पोलियो केसेस हैं वो 14 हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अभी एक केस जाहिर हुआ, तो ये 14 केसेस हो गए पोलियो के पाकिस्तान के अंदर। दुनिया में पोलियो कहीं भी नहीं है, सिर्फ 2 कंट्रीज में है। 2 कंट्रीज कौन से? हमारा पाकिस्तान और हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान। सिर्फ इन दोनों कंट्रीज में ही आज पोलियो मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी ये पोलियो खत्म हो जाएगा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देगा हमें सर्टिफिकेट कि पाकिस्तान इज नाउ पोलियो फ्री कंट्री। अच्छा जी, कराची रिमेन्स टॉप टैक्स पेइंग सिटी विथ 29% ग्रोथ। ये बहुत बड़ी बात है कि हर वक्त, पहले भी और आज भी, कराची जो है फिस्कल ईयर 24 और 25 का सबसे ज्यादा टैक्स देकर पाकिस्तान का वो शहर बन गया जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। कराची पहले भी ऐसा होता था और अभी भी ऐसा ही हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट को 29% टैक्स कलेक्शन में उसका इजाफा हुआ और प्रोविंशियल सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 29.5% इंक्रीज किया सेल्स टैक्स को, चाहे प्रोविंशियल चाहे फेडरल। सबसे ज्यादा टैक्स कहां से मिलता है? कराची से मिलता है। तो आप देखें इस शहर कायद का फिर भी बहुत बुरा हाल है। यहां की सड़कें, यहां के अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, सफाई नहीं है, टूटे फूटी। वहां पर पानी का वाटर इश्यूज हैं, वहां पर वाटर क्राइसिस हैं, लोग टैंकर्स यूज करते हैं। और पीस का जो वहां बहुत बुरा हाल है, स्नैचिंग, क्राइम्स। अल्लाह करे इस शहर में कोई डेवलपमेंट हो, कोई तरक्की हो, कोई शहर कायद को आबाद करे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा, HRCP, द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली देखिए जरा, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, महफूज करने के लिए एक इदारा है। वो इदारा खुद ये कह रहा है कि हमारे पास स्पेस नहीं है, हमें ये माहौल नहीं मिल रहा कि हम प्रॉपरली काम करें पाकिस्तान के अंदर, हमारे पास वो फ्रीडम नहीं है। इन अ स्टेटमेंट इशूड ऑन वेडनेसडे, द HRCP said it had faced a series of arbitrary
illegal and unjustified actions over the past few months which have impeded the organization's ability to carry out its mandate. अब अगर ये हाल है HRCP का, तो फिर खुदा हाफिज पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर। ठीक है जी। अच्छा, जर्मन क्लाइंबर, जर्मनी का क्लाइंबर है, माउंटेनियर है, नांगा पर्वत से, यह 3 जुलाई की बात है, पैराशूट के जरिए उसने छलांग लगाया, जंप लगाया, बहुत फेमस हो गया। इसका नाम याद कीजिएगा, ये सवाल आते हैं वन पेपर एमसीक्यू टेस्टों के अंदर भी। डेविड गॉटलर, एक ये और इसके साथ 2 और भी थे यूरोप, वो थे फ्रांस से। ठीक है जी। अच्छा, IWT, इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान टू रेजिस्ट। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया ने कोई भी एक्शन लिया अगेंस्ट इंडस वाटर ट्रीटी तो हम क्या करेंगे। पाकिस्तान, ये अगर आप पॉलिटिकल साइंस के शागिर्द हैं, IR के शागिर्द हैं, तो इस करंट अफेयर्स के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से ये टर्म्स लाजमी याद कीजिएगा। पाकिस्तान क्वाड प्रो क्यू प्लस रिस्पांस to Indian actions is the new normal. क्वाड प्रो क्यू प्लस का मतलब क्या है, यानी कि एक्सचेंज। अगर इंडिया ने एक छोटा सा स्टेप लिया हमारे खिलाफ तो हमारा मैसिव रिस्पांस आएगा। ठीक है जी। और जो है देखिएगा जरा, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत बड़ा सा एक पानी को लेकर एग्रीमेंट है, साइंड इन कराची ऑन 19 सितंबर 1960। वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा रोल है। 3 वेस्टर्न रिवर्स, यहां से ये इंडस रिवर है, ये झेलम रिवर है, ये चुनाब रिवर है। These 3 western rivers were given to Pakistan and 3 eastern rivers, रावी, सतलज, ब्यास। ये रावी है, ये ब्यास स्मॉल ट्रिब्यूटरी है रिवर है सतलज का। तो ये 3 रिवर्स नॉन एज 3 ईस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू इंडिया। ठीक है। अब इंडिया ने क्या सोचा कि जो रिवर्स पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं यहां से, यानी कि इंडस रिवर, झेलम और चुनाब, हम यहां पे पानी को स्टॉप करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ पानी का जंग, ये बहुत ही, अगर इंडिया ने ऐसा काम किया तो पाकिस्तान विल हैव टू रेस्पॉन्ड। ठीक है जी। पाकिस्तान अज्यूम्स द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी। सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो एक कंट्री बनता है फॉर ओनली 1 मंथ। कितने अरसे के लिए? ओनली फॉर 1 मंथ। और याद कीजिएगा, जो यूएन जनरल असेंबली है उसका है सदर 1 साल के लिए। ठीक है जी। तो पाकिस्तान का ये एम्बेसडर आज यूएन के अंदर आसिम इफ्तिखार अहमद, इसने अनाउंस किया 1 जुलाई से लेकर जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान जो है आजकल सदर है, प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। नाउ रिमेंबर हियर, पाकिस्तान ज्वाइन द यूएन, पाकिस्तान ने यूएन को ज्वाइन किया एज 57th, 56 नहीं है, 57th मेंबर ऑन 30 सितंबर 1947। ठीक है जी। अच्छा, और पाकिस्तान आज तक बना 8 टाइम्स एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में कुल हैं 15 मेंबर्स, जिनमें से 5 परमानेंट हैं, वीटो पावर्स, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, और जो 10 हैं दे आर ओनली फॉर 2 years। तो पाकिस्तान जो है 8 मर्तबा बना 2 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का एज नॉन परमानेंट मेंबर। लिसन, फर्स्ट टाइम 1952-53, सेकंड मर्तबा 68-69, थर्ड टाइम 76-77, फोर्थ टाइम 83-84, 93-94, 2003 से फिर 4, फिर 12 से 13, और अभी 8वां मर्तबा पाकिस्तान जो है 25 और 26, जनवरी 25 से लेकर दिसंबर 26 तक मेंबर रहेगा सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन सदर सिर्फ 1 महीने के लिए, जुलाई महीने के लिए। ठीक है जी। इंडिया वाले लोग रो रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा,
पाकिस्तान एंड इंडिया एक्सचेंज लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स। लिसन, 2008 में एक अग्रीमेंट साइन किया इंडिया और पाकिस्तान ने, अग्रीमेंट ऑन काउंसलर एक्सेस 2008, कि हर साल में 2 मरतबा हम लिस्ट एक्सचेंज करेंगे प्रिजनर्स को लेकर। ठीक है जी, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को हम तमाम जो हमारे पास कैदी हैं उनका नाम आपको देंगे और आप हमें दे दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर क्या है, ये जो है सर क्रीक जो डिस्प्यूट है पानी को लेकर, अरेबियन सी, गुजरात और सिंध, वहां से बहुत सारे बेचारे जो फिशरमैन हैं उनको अरेस्ट किया जाता है और कुछ और भी हैं सिविलियंस यहां पर। ठीक है जी। अच्छा, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैंडेड ओवर अ लिस्ट ऑफ 246 इंडियन आर बिलीव्ड टू बी द इंडियन प्रिजनर्स। 246 53 सिविलियंस हैं, जिनमें से 193 क्या हैं, वो हैं फिशरमैन। ये पाकिस्तान ने लिस्ट दिया है इंडिया को कि आपके हमारे पास कैदी हैं 246, 53 आम लोग हैं ऐसे, 193 हैं फिशरमैन। ठीक है जी। और इंडिया ने जो है पाकिस्तान को जो लिस्ट शेयर किया है उसमें 463 पाकिस्तानी हैं, जिनमें से या बिलीव इट टू बी देयर पाकिस्तानी 382 सिविलियंस हैं और 81 कौन हैं, फिशरमैन हैं। ठीक है जी। अब ये लिस्ट इसके लिए इशू किया जाता है कि जो प्रिजनर्स हैं तो जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको लाजमी आप नाम बताएं कि भाई आपका शख्स, आपका ये बच्चा ये कैद है इंडिया के अंदर। ठीक है जी। और फिर ये जो है कुछ चीजें आगे हैं तो वो एटलीस्ट उनको ये आइडिया हो कि हमारा ये जो है फैमिली मेंबर वो कहां पर है, वो जिंदा है, बेचारा कहां पर है वो। ठीक है जी, इस तरह। अच्छा जी, और ये भी कहा कि जल्दी हम कुछ को रिलीज भी करेंगे। अच्छा, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा कि $4 ट्रिलियन, कितने, $4 ट्रिलियन शॉर्टफॉल है टू अचीव ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 4 ट्रिलियन चाहिए। लिसन नाउ, ये है एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 2015 से स्टार्ट हुए 2030 तक। कितने गोल्स हैं यहां पर, 17 गोल्स हैं अचीव करने के लिए। ये कहना है एंटोनियो गुटेरेस का कि भाई इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें 4 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए। कौन देगा? ये 17 गोल्स हैं 15 से 15 सालों में अचीव करने हैं। यहां पर है टू एरेडिकेट पावर्टी, to eradicate hunger, to promote gender equality, women empowerment, to counter climate change। मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट्स को लेकर यहां पर जो है वो गोल्स बनाए गए हैं। ठीक है। और 2000 से लेकर 2015 तक यहां पर 8 गोल्स थे, नॉन एज MDGs, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। वो 8 गोल्स थे 15 सालों के लिए। फिर आ गए SDGs और 15 सालों के लिए। अब ये बहुत मुश्किल है, गोल्स तो बनाए गए, इन पर अमल कौन करेगा? $4 ट्रिलियन कौन देगा? नो आइडिया। अच्छा जी, 5 यूरोपियन स्टेट्स विथड्रॉ फ्रॉम माइन बैन ट्रीटी। बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया। ठीक है। फिनलैंड, पोलैंड। अब यहां पर क्या है? ओटावा कन्वेंशन ऑफ 1997। यह शहर है कनाडा का ओटावा, जहां एक अग्रीमेंट साइन किया गया नॉन एज ओटावा कन्वेंशन ऑफ 1997। इट बैंड द माइंस, यह है लैंड माइंस, जो तकरीबन इंस्टॉल किए जाते हैं, जमीन पर लगाए जाते हैं, बाउंड्रीज जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहां पर दुश्मन हमारे अंदर दाखिल ना हो जाए। फिर यहां पर बहुत सारे आम शहरी भी मर जाते हैं, जानवर, एनिमल्स। तो इसके लिए लैंड माइंस के ऊपर 97 में पाबंदी इंपोज किया गया कि नहीं कोई इनको बनाएगा, नहीं कोई इनको जो है स्टोर करेगा, नहीं कोई इनको यूज करेगा। ठीक है। यह है ओटावा कन्वेंशन ऑफ 1997, बैनिंग ऑन लैंड माइंस। अब यहां पर क्या हुआ है, ये कंट्रीज ने क्यों ऐसा किया? लिसन, यहां पर ये रशिया है,
आज ये फिनलैंड, देखें फिनलैंड है, ये तीन हैं बाल्टिक स्टेट्स, इस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, इन्होंने भी, और ये यूक्रेन है, ये पोलैंड है, सबने कहा कि हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं इस ओटावा कन्वेंशन को, हमें दोबारा यहां पर लैंड माइंस बनाने हैं, उनको यूज करना है। उसका वजह क्या है? उसका वजह रशिया, कि रशिया से हमें खतरा है। देखिएगा ये बेलारूस काफी क्लोज है रशिया के साथ, और ये है रशिया का पार्ट यहां पर, इसका नाम है कलिनिनग्राड। ठीक है, तो अब ये फिनलैंड ने सोचा कि मैं यहां इस बॉर्डर पर इंस्टॉल करूंगा लैंड माइंस को, कोई रशिया से अंदर दाखिल ना हो सके। ये बाल्टिक स्टेट्स ने भी ये एक्शन लिया। ये जो बेलारूस है ये काफी एंटी यूरोपियन कंट्री और जो है ये प्रो रशिया है। ठीक है, और यहां से पोलैंड ने कहा कि हम भी यहां पर इसको बंद कर लेंगे, यानी कि यहां भी हम करेंगे इंस्टॉल किस चीज को, लैंड माइंस को। यूक्रेन ने कहा कि यहां कुछ एरियाज अभी जो हैं दे आर अंडर रशियन कंट्रोल। व्हाट यूक्रेन सेड कि हम भी यहां पर जो हैं लैंड माइंस का यूज करेंगे इस पूरे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग देयर? इट इज अ प्रोसेस ऑफ वेपनाइजेशन। आज दुनिया के अंदर कुछ कंट्रीज वो ये सोच रहे हैं कि हमें खुद को वेपनाइज करना चाहिए, जो हमारी डिफेंस है उसको स्ट्रांग करना चाहिए। ये लाजमी है, क्योंकि यूएन ने कुछ नहीं किया। आजकल दुनिया में इश्यूज हैं, वार्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल इज साइलेंट। तो लिहाजा यहां पर हर कोई ये चाहता है कि हमें खुद को स्ट्रांग करना है। तो ये यूरोप के वो कंट्रीज हैं वो दोबारा जो है लैंड माइंस को शुरू करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। ना रिमेंबर हियर, एक बात याद कीजिएगा, यहां पर अमेरिका, यहां पर चाइना, रशिया, जो बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं दुनिया में आजकल, यूएस, रशिया और चाइना, दे नेवर साइंड ओटावा कन्वेंशन। उन्होंने साइन नहीं किया इस कन्वेंशन को कभी भी। नई पाकिस्तान ने, नई इंडिया ने इसको साइन किया कभी भी। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर है ट्रंप फॉर्मली ऑर्डर्स लिफ्टिंग ऑफ सीरिया सैंक्शंस। यह बहुत अच्छी बात है। यूएस ट्रेजरी सेज इट रिमूव्ड 518 सीरियन इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ सैंक्शंस आफ्टर प्रेसिडेंट्स डिक्री। ट्रंप अभी आया था मिडिल ईस्ट में, तो उसने मुलाकात किया विथ सीरियन लीडरशिप। यह बहुत अच्छी बात है कि शाम से पाबंदियां खत्म किए जा रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन यहां अमेरिका है तो कुछ अमेरिका लाजमी लेगा, गिव एंड टेक करेगा। ठीक है जी। सीरिया, याद कीजिएगा, सीरिया रेडी टू वर्क विद द यूएस टू रिटर्न टू 1974 डिसएंगेजमेंट डील विथ इजराइल। इजराइल और शाम का बहुत बड़ा एक अग्रीमेंट हुआ था 74 के अंदर, उसको शाम ने फिर छोड़ दिया, विथड्रॉ किया वहां से। एक बार फिर से शाम जो है उस अग्रीमेंट को फॉलो करना चाहता है। इट इज मेनली अबाउट गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स जो हैं 1967 से लेकर दे आर इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इजराइल। तो यहां पर जो है मैंने कहा ना कुछ लेन देन की बात होगी, तो यहां पर शाम भी कुछ दे रहा है अमेरिका को और इजराइल को। ठीक है, डेवलपमेंट्स होने चाहिए, डिप्लोमेसी को हमें लाजमी प्रमोट करना चाहिए। ट्रंप ने और वार्निंग दिया हार्वर्ड को कि एंटी सेमिटिज्म जो एक्टिविटीज हैं हार्वर्ड के अंदर, इनको देकर हम मजीद आपके फंड्स को कट करेंगे। वेल, ट्रंप ने पहले ये कहा कि यहां हार्वर्ड के अंदर, ये हार्वर्ड है, प्रो फलस्तीन के स्टूडेंट्स हैं, न सिर्फ फलस्तीनी हैं, वो यूरोपियन स्टूडेंट्स भी हैं, वो अमेरिका से भी हैं शागिर्द, लेकिन दे प्रोमोट एंटी सेमिटिज्म। लिसन नाउ, एक होता है ज़ायनिज्म। ज़ायनिज्म इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द ज्यूज। जो इसराइल का वजूद है, इट्स कॉल्ड ज़ायनिज्म। ठीक है, वह ट्रंप सेड कि जो यहां तहरीक चली है न सिर्फ प्रो पैलेस्टाइन बल्कि एंटी सेमिटिज्म। नाउ सेमिटिज्म इज ज्यूज रिलीजियस आइडियोलॉजी, उनके मजहब के बारे में है कि ट्रंप ने कहा कि यहां पर जो है लोग ज्यूज के जो उनकी मजहब है, कल्चर है, उसके खिलाफ यहां पर बात करते हैं। तो लिहाजा
ट्रंप ने पहले भी कहा कि जो इंटरनेशनल शागिर्द हैं सबको यहां से पाबंदी इंपोज किया जाए। अब ये चीजें हैं, अब कब तक देखते हैं इस पर प्रॉपरली अमेरिका ट्रंप अमल करता है। अच्छा जी, थाई पीएम, थाई प्राइम मिनिस्टर सस्पेंडेड ओवर लीक्ड फोन कॉल। 1 जुलाई 25 को थाईलैंड की वजीर आजम है पाइटोगटन शिनवात्रा, इसने जो है फोन कॉल किया हुन सेन, कंबोडिया के इस लीडर को, और कुछ यहां पर जो थाईलैंड की अपनी फौज मिलिट्री है उसके बारे में बातचीत की गई। तो लोगों ने कहा कि ये इसको हटाओ, इसने अपने पावर को मिसयूज किया। फिर कोर्ट ने इसको जो है डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है जी। Global temperatures likely to exceed 1.5 degrees centigrade limit over the next 5 years, WMO warns। देखें जरा यहां पर 10, 20, 30, 40 यहां पर यूरोप के अंदर 40 डिग्री हो गया सेल्सियस सेंटीग्रेड। तो वहां पर यह कहना कि बहुत हाई हो गया टेम्परेचर ये, और ये जो है अभी वार्निंग दिया WMO। लिसन नाउ, WMO एंड UNEP यूएन की एजेंसीज हैं, दे वर्क टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पहले ये कहना था IPCC, इसको भी लाजमी आप करना, डिफरेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 में पॉसिबल है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो प्री इंडस्ट्रियल लेवल को लेकर। लेकिन ये तो 25 में हो रहा है या 30 में हो रहा है। अगर 30 में 1.5 क्रॉस कर जाए, ये बहुत डेंजरस है, इसको हल्का ना लिया जाए। फिर क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होगा, सी लेवल राइज होगा, रेनफॉल, ड्राउट्स, बहुत कुछ यहां पे खतरनाक माहौल बन जाएगा। ठीक है जी। G7 कंट्रीज G7 calls for resumption of talks for deal on Iran's nuclear plan। एक बार फिर से G7 कंट्रीज ने यह कह दिया कि दोबारा जो है हमें बात करनी चाहिए, टॉक्स करनी चाहिए विथ ईरान अबाउट न्यूक्लियर डील। वेल, G7 में यहां पे 7 कंट्रीज हैं, US, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है जी। अच्छा, ममदानी, जोहरान ममदानी एक यंग जो हैं फ्रॉम युगांडा, एक मुस्लिम है, अभी अमेरिका में है, ही इज आल्सो अमेरिकन सिटीजन। तो वहां जो है इसको नॉमिनेट किया गया है फॉर न्यूयॉर्क सिटी मेयर्स इलेक्शन। वहां पर काफी शख्स एक्टिव है, बहुत ही यंग है, मुस्लिम है, और ही इज फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि रिपब्लिकन को ये बात जो है वो हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और ट्रंप बार बार कहता है कि ये पता नहीं किस कल्चर से इसका ताल्लुक है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। अच्छा जी, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, पाकिस्तान में इसको देखा होगा आपने, डिफरेंट जो रिलीफ वर्क्स हैं फ्रॉम USAID, इसको ट्रंप ने बंद करवा दिया ड्यूरिंग फ्लड्स। पाकिस्तान के अंदर इसके काफी जो हैं वो हमने देखा कि राशन को लेकर लोगों को सपोर्ट करना। USAID was made in 1961 by John F. Kennedy। जो दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हम किस तरह सपोर्ट करें ड्यूरिंग कोल्ड वार, तो इसको अभी जो है वो ट्रंप ने क्लोज कर दिया कि इतने पैसे $1 बिलियन हम क्यों खर्च कर रहे हैं दुनिया के ऊपर, हमें सब कुछ पैसा ये अपने आप के ऊपर खर्च करना चाहिए। तो USAID जो एक हिस्टोरिकल, ये बहुत ही बड़ा सा जो है एक इदारा रहा, फाइनली क्लोज्ड, इट विल नॉट वर्क, अब आगे काम ये नहीं करेगा। अच्छा जी, दलाई लामा ने कंफर्म कर लिया कि मैं जल्दी में अपना सक्सेसर अनाउंस करूंगा। ठीक है जी। तो मेरे मरने के बाद कोई और शख्स आए जो लीड करे बुद्धिज्म को तिब्बत के अंदर। लिसन नाउ, ये चीन का ऑटोनॉमस टेरिटरी है तिब्बत,
ये तिब्बत, ठीक है जी। वहां से दलाई लामा, ये पैदा हुआ 1935 में 35 के अंदर एज तेंजिन गैस्टो इसका नाम, और ये 14th दलाई लामा है। दलाई लामा जो है बुद्धिज्म का एक बड़ा लीडर है, सुप्रीम लीडर है तिब्बत के अंदर, चाइना के इस तिब्बत के अंदर, ठीक है जी। और फिर यहां पर क्या हुआ, इसने बगावत किया अगेंस्ट चाइना इन 1959 और यहां अपराइजिंग हुआ। तब से ये चीन से भागकर इंडिया आ गया और ये धर्मशाला, ये शिमला जो इंडिया का स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ये वहां पर रहता है दलाई लामा। बहुत बड़ा नाम है ये। और 1989 को ही वॉज गिवन नोबेल पीस प्राइज। इसने अनाउंस किया कि मेरा लाजमी होगा सक्सेसर, ठीक है जी। अच्छा, अभी जो है समिट हुआ है ईसीओ का, ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभी समिट हुआ ईसीओ का। ईसीओ वाज मेड इन 1985 बाय 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान। 92 को यहां पे 7 कंट्रीज और आ गए तो इसके 10 मेंबर्स हो गए हैं। ईसीओ के अभी 10 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर तेहरान ईरान में लोकेटेड है। इसका अभी 17th समिट हुआ, 17th समिट ऑफ द ईसीओ 3 to 4 जुलाई 2025। कहां पर? खान कंदे अजरबैजान में इसका ये अभी समिट हुआ है। ये 17th समिट कहलाता है ईसीओ का, ठीक है जी। रिमेंबर नाउ, यहां पर वो कंट्रीज पाकिस्तान, ईरान, टर्की ने बनाया इसको 1985 के अंदर, और 1992 में यहां पर और आ गए 7 कंट्रीज। उनमें से 5 कंट्रीज ये कार्स वाले, सेंट्रल एशिया वाले, ठीक है जी। ये कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके अलावा यहां पर अजरबैजान है और ये अफगानिस्तान है। तो यहां पर 10 कंट्रीज हैं ईसीओ के अभी। अच्छा जी, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 17th ब्रिक्स का भी 17th समिट हुआ है अभी 6 to 7 जुलाई इन राओ डी जेनेरियो, ब्राजील में ब्रिक्स का 17th समिट हुआ। इसका मोटो भी याद कीजिएगा। इसका मोटो क्या? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल नॉर्थ मीन्स developed and powerful countries. Listen, BRICS was made in 2009 on 16 जून 2009 को। तब यहां पे 4 कंट्रीज थे, ब्रिक था, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका 2010 में आ गया, ठीक है जी। और अब 2025 की बात है, यहां पर 10 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई, चाइना के अंदर। यहां पे 10 कंट्रीज कौन कौन से अभी हैं? देखिए, मेड बाय चाइना, रशिया, इंडिया एंड ब्राजील एज ब्रिक इन 2009। ये ब्रिक्स हुआ व्हेन साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इट इन 2010, राइट। फिर क्या हुआ कि ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और अभी इंडोनेशिया ने भी इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो है लेक्चर है अबाउट करंट अफेयर्स। हमने कुछ डेवलपमेंट्स छोड़ दिए, कुछ हमसे मिस हो गए हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हमारा पार्ट 2 आएगा, ये जो है हमारा पार्ट 1 है, जहां 1 to 7 जुलाई के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको हमने कवर किया। जो पार्ट 2 आएगा वो होगा 8 जुलाई से कोई 15 जुलाई तक। तो यहां पर हम तमाम जो दुनिया के डेवलपमेंट्स होंगे, छोटे बड़े, उन सबको हम यहां पर कवर करेंगे आप लोगों के लिए। हमारा ये लेक्चर, हमारा ये सेशन, हमारा ये सीरीज कैसा रहा? आपका फीडबैक, आपका रिस्पांस हमें लाजमी चाहिए। इसका हमें इंतजार रहेगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।